उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस, और उसके बाद इसी उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी। अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है, किसी मुल्क के वजीर आज़म जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं, अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मैं सिर्फ आप लोगों। जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही शक्तिशाली और जिम्मेदार नेता हैं, और यह चीज तो आप इसी चीज से समझ सकते हो कि आज दुनिया भर के अलग अलग देशों के नेता प्रधानमंत्री मोदी को अपनी अपनी भाषा में एक ग्लोबल वर्ल्ड लीडर बता रहे हैं। अभी सबसे पहले आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत सी बातें करने के लिए, और मोदी साहब के लिए तो आज बहुत ही बातें करने के लिए, तो आपसे वो बातें करेंगे। देखिए अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है, किसी मुल्क के वजीर आज़म जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं, अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से, पूरी अपनी ऑडियंस से, पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट जो है ना वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब पूरे जापानीज जो हैं वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। इंडियन एजेंट है ना, वो गद्दार हैं। इधर से जो उनके पाँव छू रहे हैं, कौन सी कंट्री है वो? पपुआ जी। अब पपुआ के वजीर आजम जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी साहब के पाँव छुए हैं। पपुआ पूरे का पूरा गद्दार है। पतवा पूरा जो है ना वो इंडियन एजेंट है, और वो इंडिया के लिए काम करे। जैसे आबिद अली इंडिया का एजेंट है, आबिद अली ने इंडिया के लिए क्या मतलब सच बोला, मोदी साहब के लिए सच बोला। और में मौजूद है वहाँ आसमान पे नाम जी सर, वो प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल, और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है, और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। आप समझें यार, उन्होंने अब डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हुए बोला है, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने बोला है मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी थी बॉस, उन्होंने बॉस बोला है, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन एजेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल एजेंट। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी दुनिया इस टाइम रहा की, और वो मोदी साहब के एजेंट बन चुके हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। तो आबिद अली के ऊपर तो पहले थप्पा लगाया है। और आप करते क्या हो, जो इंसान आपको एक सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है, एक सच बताना चाह रहा है, मुझे किसी से क्या लेना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। अब मैं आपको कहूँ कि ये बात सच है जी, वो एक कंट्री तरक्की कर रही है, मोदी साहब तरक्की कर रहे हैं, तो आप मुझे बुरा भला कहोगे, आप मुझे मारोगे पकड़ के, आप सड़कों पे रोक लोगे मुझे, तो अभी फिर वही बात है कि मैं सारी बातें नहीं करना चाहता हूँ। ये बताएं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखने वालों के लिए भी आप कमेंट में अब दरअसल हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी पहुंचे, तो वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सिडनी की कुडू जरीना नाम की एक जगह पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए भव्य सम्मान समारोह रखा गया, और इसी सम्मान समारोह के दौरान वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। और फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनेसी ने प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करने के साथ साथ अपने और प्रधानमंत्री मोदी के दोस्ती के किस्से भी सुनाए। इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का ये भी कहना था कि बिल्कुल इसी जगह पर ऑस्ट्रेलिया के गायक का भी सम्मान किया गया था, लेकिन उनके सम्मान समारोह में इतने सारे लोग सम्मिलित नहीं हुए थे जितने कि आज प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का कहना था कि जब वह भारत गए थे तो उनका स्वागत करने के लिए तकरीबन गुजरात में 90,000 लोग सम्मिलित हुए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो कोई इतनी बड़ी जगह है ही नहीं जहाँ पर कि हम 20,000 से ज्यादा लोगों को सम्मिलित कर सकें। और अगर आज ऑस्ट्रेलिया में कोई इतनी बड़ी जगह होती तो वहां पर भी आज पैर रखने की जगह नहीं होती। इसी सम्मान समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने और एंथनी अल्बनेसी ने मिलकर एक शिला का भी उद्घाटन किया था, और वो शिला मिनी इंडिया प्रोजेक्ट की शिला थी। अब दरअसल सिडनी की इस जगह पर भारतीयों का बहुत ही बड़ा दबदबा है, और इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर मात्रा में भारतीय लोग ही रहते हैं, और यहाँ के बाजारों में आपको भारतीय खाने से लेकर भारतीय कपड़े और भारत से जुड़ी हर चीज यहाँ पर उपलब्ध
हो जाएगी और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की सरकारों द्वारा इस जगह का नाम मिनी इंडिया रख दिया गया और दोनों देशों की सरकारों द्वारा मिनी इंडिया को एक प्रोजेक्ट के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज़ी ने अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहा और इसका कारण आप यहाँ पर यह भी समझ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध भी बहुत ही अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच में ट्रेड लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच में FTA भी साइन हो चुका है। लेकिन इसकी जो मुख्य वजह है वो ये है कि आज दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी को वास्तव में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखा जाता है। और हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया आने से पहले पपुआ न्यू गिनी गए थे तो वहां पर जब उनकी मीटिंग हुई थी तो उसी मीटिंग के दौरान पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने भी PM मोदी को एक वर्ल्ड लीडर बताया था। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल साउथ के एक लीडर हैं। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री वही इंसान है जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को अपने बड़े भाई मानते हुए उनके चरण स्पर्श किए थे और उनका आशीर्वाद लिया था। अब ताजुब की बात यहाँ पर यह है कि फिलहाल अमेरिका एक सुपर पावर देश है और चाइना सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद भी आज भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर देखा जाता है और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको एक ग्लोबल वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखा जाता है। चाहे फिर वो अमेरिका के देश हो, ब्राजील, मैक्सिको या फिर अर्जेंटीना या फिर वो अफ्रीका के देश हो या फिर वो अरब देश हो या फिर वो एशिया के देश हो, सभी ये चाहते हैं कि भारत एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर उभरे और सभी आज प्रधानमंत्री मोदी को एक ग्लोबल वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखते हैं। और कारण ये है कि इन सारे देशों का भारत से लगाव है। भारत हमेशा इनके काम में आता है, भारत हमेशा इनकी सहायता करता है। अमेरिका और चीन जैसे देशों की तरह अपना उल्लू सीधा नहीं करता। उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए और उसके बाद जो जेम्स मुरापे हैं उन्होंने कहा है कि हम दो ताकतों के दरमियान फंसे हुए हैं, चाइना और अमेरिका के, आप हमारी एडवोकेसी करें, बिकम आवर एडवोकेट। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ये फिक्रा है। भारत के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया, इस मैग्निफिसेंट मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस और उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी में अपनी एक सबर्ब का इफ्तिताह किया जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चाट की बात की, जलेबियों की बात की और मैं समझता हूं कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल ट्रिप जो था। और इससे जो हासिल किया है उन्होंने हासिल ये किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उन पे मजीद प्रेशर पड़ेगा भारत की डिप्लोमेसी का और फॉरेन रिलेशंस का, क्योंकि इस वक्त जरूरत है जो पैसिफिक के अंदर इनको आर्मी बेसिस की जरूरत है, इनको वहां से ट्रेड रूट जो है उसकी जरूरत है। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर अंडर प्रेशर और बिलखसूस यूक्रेन के हवाले से, और उन पे मैं समझता हूँ कि इनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका मजीद इनके रोब के नीचे आएगा, इनके साथ रिलेशनशिप मजीद चलेगा ताकि वहां पे उसमें पैसिफिक में मजीद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो सके, तो भारत की अहमियत जो है वो मजीद बढ़ेगी। हालांकि ग्लोबल लीडर बनने के लिए भारत हमेशा से बहुत कुछ करते आया है और आज भी बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो कौन सी साल होगी जब भारत पूरी तरह से एक ग्लोबल लीडर बन जाएगा? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।